चलो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ स्टूडेंट्स सी दिए हैं, कुछ स्टूडेंट्स डी दिए हैं। तो इसका आंसर, सटीक आंसर देखिए, मैं दिया हूं हेक्सा के टीथ में इनमें से कौन सी रेक एंगल नहीं रहती है, ये कौन सी एंगल नहीं रहती है, कौन सी एंगल? तो कट क्लियरेंस एंगल तो रहता ही होगा, कटिंग एंगल तो रहता होगा, क्योंकि नहीं तो काटेगा कैसे, और चिप्स कैसे निकलेगा? तो कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल और रेक एंगल भी रहता होगा, नहीं तो चिप्स कैसे बाहर निकलेगा? ठीक है, क्लियरेंस एंगल नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करेगा? तो कटिंग एंगल काटेगा, क्लियरेंस एंगल फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, रेक एंगल चिप्स को फ्लो करेगा, तो इंक्लिनेशन एंगल नहीं रहता है। ठीक है, कटिंग एंगल और रेक एंगल, हाँ, सर 10 डिग्री से 12 डिग्री होता है, 10 डिग्री से 12 डिग्री होता है रेक एंगल इसका। सर क्या होता है ये? रेक एंगल, नहीं सर, रेक एंगल नहीं पता? इंक्लिनेशन एंगल मतलब होता है झुकाव कोण, झुकाव कोण, झुकाव कोण। इंक्लिनेशन एंगल मतलब होता है, नहीं नहीं नहीं, अरे टिप नहीं होता है, हैक्सो की ब्लेड होती है। जैसे चीजल, चीजल में होता है क्या? इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, ये चीजल हो गया, तो ये सरफेस के साथ ये इंक्लिनेशन एंगल हो गया, ये थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, जो कि साधारणतः जो चीजल होता है उसमें 40 डिग्री इंक्लिनेशन एंगल रहता है। ठीक है, और ये बॉटम पॉइंट हो गया, ये टॉप पॉइंट हो गया, तो यहां से यहां तक हो गया क्लियरेंस एंगल, जो कि 10 डिग्री रहता है चीजल में। और ये वार्क, नॉर्मल वार्क सरफेस हो गया, तो यहां से लेके यहां तक हो गया क्या? रेक एंगल, जो कि साधारणतः 20 डिग्री होता है चीजल में। ठीक है, और ये जो एंगल हो गया, ये और ये जो कट गया, ये हो गया तुम्हारा क्या? दिस इज कॉल्ड चीजल पॉइंट एंगल। तो ये इंक्लिनेशन एंगल नहीं होता है तुम्हारे इसमें हैक्सो में, ध्यान रखिएगा ये चीज को। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और दे देता हूं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, हैक्सो, हैक्सो की वेव सेटिंग ऑफ टीथ की पिच होती है, ऑप्शन देख लें, 0.8 से 1 mm, ओनली 1 mm, 1.4 से 1.8 mm, या ओनली 1.8 mm? जल्दी बताएं। हैक्सो की वेव सेटिंग ऑफ टीथ की पिच होती है, कौन बताएगा? सटीक आंसर कौन देंगे? आशुतोष साहू ए, सारिका ए, अनीता ए, सनी कुमार ए, श्रीम ए, साविया ए, सानू चडार ए, अभिषेक बड़कुल ए, आदित्य सिंह ए, प्रदीप कुमार ए, सभी का ए। और कोई स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर दें। ठीक है, हाँ, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको हम, आप जानते हैं कि इसको फाइन कैटेगरी बोलते हैं, फाइन पिच, और ये भी फाइन पिच के अंतर्गत है। और ये जो दोनों मिलके ये हो गया आपका मीडियम पिच एंड कोर्स पिच। ठीक है, ये भी कोर्स पिच। तो जो वेब सेटिंग होती है इसको हम जिगजैग सेटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगजैग। और ये केवल फाइन पिच में दिखाई देती है, चाहे वो 0.8 से 1 mm क्यों ना हो। ठीक है, फाइन वेरी फाइन दोनों में, दोनों फाइन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही डीआरडीओ में क्वेश्चन आता है। आप लोगों को जो है जानते हुए भी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, जैसे आनंद कुमार गुप्ता कंफ्यूज हो गया, सी मार दिया आंसर। क्या करोगे? इतना पढ़ने के बाद भी उसको ये कंफ्यूज हो गया। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स कुछ हैं जो कि गधे श्रेणी में आते हैं, और वही सब जो है गलत सलत आंसर देते हैं, मूर्ख कहीं के। आनंद कुमार तुम पढ़ते नहीं हो क्या रे? हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो क्या आनंद? पढ़ाई करो यार, क्या कर रहे हो? कंफ्यूज हो गए थे सर क्वेश्चन में।
सर वेब आ गया तो था कब ना उसकी इसीलिए। कंफ्यूजन कब दूर होगा? पढ़ाई करके तुम कोचिंग ले रहे हो फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो बाहर पढ़ाई नहीं करते तो क्या होता? ट्रेंड किस लिए होते हैं, कोचिंग किस लिए लेते हैं? चलिए ड्रिल के बारे में आप चालू करते हैं जल्दी जल्दी से। व्हाट इज ड्रिल? देखिए ड्रिल आप सभी को पता है कि ड्रिल एक सीधा मशीन कटिंग टूल है। इसको हैंड टूल नहीं बोलना, ड्रिल एक मशीन कटिंग टूल हमेशा बोलना। और ड्रिल होती है कौन सी कटिंग टूल? ड्रिल होती है सिंगल पॉइंट मल्टी फ्लूटेड एंड मशीन कटिंग टूल। ये प्रत्येक लाइन यहाँ पे प्रत्येक शब्द क्वेश्चन में आते हैं। देखो सिंगल पॉइंट है, आप लोगों को बताया था कि ड्रिल होती है हमेशा सिंगल पॉइंट, इसका एक ही पॉइंट रहता है, बट कटिंग एज दो रहते हैं, याद रखना। सिंगल पॉइंट रहता है जिसको हम डेड सेंटर बोलते हैं, मल्टी फ्लूटेड रहता है क्योंकि एक से दो फ्लूटेड रहेंगे, एक फ्लूटेड कभी नहीं रहता, हमेशा दो फ्लूट रहता है जिसको हम ट्विस्ट ड्रिल बोलते हैं। ट्विस्ट ट्विस्ट मतलब मुड़ा हुआ, दो फ्लूट जो है मुड़ते हैं, ठीक है। एंड कटिंग टूल एंड में काटता है, पहले इनिशियल जो कटिंग करता है, जब इनिशियल कटिंग करता है तो किसके द्वारा काटता है? डेड सेंटर के द्वारा, ठीक है। इसलिए एक सिंगल पॉइंट में ये कटाई करता है। और ये होता है मशीन कटिंग टूल, ये इसका प्रयोग हाथ के द्वारा भी किया जाता है, बट कभी भी हाथ में डायरेक्ट पकड़ के हम नहीं करते, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज मशीन कटिंग टूल। ये मशीन के द्वारा इसको चलाया जाता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हाँ क्लास रिकॉर्ड है, तो आप लोग इसको बढ़िया से सुन लीजिएगा, ध्यान देके जो है। अच्छा ड्रिल का यूज क्या होती है? देखिए ड्रिल का यूज हमेशा एक ही बात होती है कि किसी भी आकार के या किसी भी प्रकार के, किसी भी आकार या किसी भी प्रकार के मेटल या जॉब सतह पर क्या बनाना? फॉर मेकिंग होल्स। तो ये ड्रिल का यूज सीधा एक ही सेंटेंस में इंग्लिश में, यूज फॉर मेकिंग होल्स, केवल छिद्र बनाने। देखिए एक ही शब्द, केवल मेकिंग होल्स, दिस इज द मेन पॉइंट। ड्रिल का प्रयोग केवल मात्र छिद्र बनाने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में बताया था कि ड्रिल को जब जिस मशीन के द्वारा पकड़ा जाता है वो होता है ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, मिलिंग मशीन, ठीक है, लेद मशीन, ठीक है। तो ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन या लेद मशीन, कोई भी मशीन के द्वारा पकड़ा जाए, इसके ऑपरेशन को ड्रिलिंग कहा जाता है। ड्रिलिंग, ड्रिल के द्वारा की जाने वाली ऑपरेशन को ड्रिलिंग कहा जाता है। वो कोई भी मशीन के द्वारा उसको पकड़ के किया जाए वो मैटर नहीं करता है, बट जब ड्रिलिंग मशीन में पकड़ा जाता है तो ड्रिलिंग, ये जो ड्रिलिंग विधि हुआ, ड्रिलिंग मशीन में और मिलिंग मशीन में टूल मूव करता है, टूल मूव करता है, मूव, टूल जो है मूव करता है। बट लेद मशीन में ये क्वेश्चन में आता है, लेद में टूल स्टेबल रहता है, मतलब स्थिर रहता है, जॉब यहां घूमता है। ये चीज को आप ध्यान देना है। ठीक है सनी कुमार, मेरा वॉइस क्लियर है भाई? नहीं तो स्टूडेंट्स बोलते अगर रुक रुक के आता तो। आप अपना नेटवर्क हमेशा आपका कमजोर रहता है, तो मैं क्या कर सकता हूं। जो स्टूडेंट्स को वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है वो कृपया क्लियर लिखेंगे तो उसको पता चल जाएगा।
दोनों क्लियर है तो प्लीज और एक बार क्लियर लिख दें, तो सनी कुमार को पता चल जाएगा कि मेरा प्रॉब्लम है कि उनका। देखिए सभी क्लियर लिख रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम है सनी कुमार, तो आप इसको सुधारिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसा है कि ड्रिल किस धातु से बनी होती है? मेड फ्रॉम। आपको पता है ड्रिल एक मशीन कटिंग टूल है, तो कौन किस धातु से बनी होनी चाहिए? जल्दी से बताएं। ड्रिल जबकि एक मशीन टूल है, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो ये बनी होनी चाहिए किससे? यस एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बनी बात है। तो ये हो गया आपका हाई स्पीड स्टील से, ठीक है। अच्छा, जब वो पूछता है कि हैंड ड्रिल, अगर ऐसा पूछा हैंड ड्रिल बनी होती है, अब बताएं। अगर ऐसे पूछा तो कोई असुविधा नहीं है इसमें, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। अगर हैंड ड्रिल पूछा तो होगा हाई कार्बन स्टील, ठीक। अब देखिए ड्रिल की पार्ट्स, ये जो ड्रिल होती है, ये ड्रिल कितने पार्ट्स कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। जो ड्रिल के पार्ट्स होते हैं, कई प्रकार के पार्ट्स होते हैं। मुख्यतः इसका एक होता है शैंक, दूसरा होता है टैंग। टैंग हर जगह नहीं रहता है, शैंक हो गया, नेक और बॉडी, ठीक है। फिर बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स चला जाएगा, जैसे कि नंबर 1 फ्लूट, नंबर 2 लैंड, नंबर 3 वेव, नंबर 4 मार्जिन, नंबर 5 हील, नंबर 6 लिप, ठीक है। फ्लूट हो गया, लैंड हो गया, वेव हो गया, मार्जिन हो गया, हील हो गया, लिप हो गया, ठीक है। अब यहां से जो है ना, 1 मिनट रुक जाना है, ये 5 नंबर में लिख दो डायरेक्ट, ये लैंड वेव मार्जिन फ्लूट के बाद पॉइंट लिख दो, पॉइंट। फिर पॉइंट में ये सब पार्ट्स आ जाएंगे। पॉइंट में क्या क्या होगा देखो, पॉइंट में आ जाएगा आपका लिप, हील, डेड सेंटर, डेड सेंटर और लिप क्लियरेंस, लिप क्लियरेंस। तो ये जो पार्ट्स हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रिल के पार्ट्स सभी पूछता है एग्जाम में, हर कोई चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिटा रहा हूं, आपका क्लास रिकॉर्डिंग है, अगर किसी का छूटता है तो आप बिल्कुल घबराए ना, वो सब जो है आपको बाद में दिख जाएगा, 100 बार देखोगे तो भी दिखेगा। तो अभी मेरे स्पीड को ब्रेक ना करो। ओके चलो, पहला टैंक को बार एक 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 शब्द बोलूंगा, जल्दी जल्दी से उसको अपन को लिख लेनी है, या आप लोग सुन सकते हो, जिनको बन जाएगा वो केवल सुन भी सकते हैं। टैंग, तो बनी बात है, टैंक केवल ओनली टेपर सैंक में मिलता है, ठीक है। किसमें? ओनली टेपर सैंक में, ये केवल टेपर सैंक ड्रिल में मिलते हैं बस। शेप क्या होता है इसका पूछता है, रेक्टेंगुलर टाइप, इसका शेप जो होती है ये आयताकार होती है, ठीक है। और इसका प्रयोग क्यों करते हैं, सीधा लिखें, टेपर यूज इसका है ना, यूज टेपर सैंक
ड्रिल को स्पिंडल से निकालने निकालने होगा कि निकलवाने होगा? को स्पिंडल से, भाई रिमूव करने लिख दे रहा हूं, आप उसका मेल फीमेल बिठा देना। निकलवाने होता है मतलब दूसरे के द्वारा। ओके, निकालने मतलब होता है इसी का यूज करके निकालने। ठीक है, तो निकालने होगा। टेपर शैंक ड्रिल को स्पिंडल से रिमूव कराने होगा। यस, रिमूव कराने, क्योंकि ये डायरेक्ट रिमूव नहीं होता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, टेपर शैंक ड्रिल को स्पिंडल से रिमूव कराने मदद करता है, ऐसे लिख दो। टेपर शैंक ड्रिल को स्पिंडल से रिमूव कराने मदद करता है। ठीक हो गया। यहीं पे एक चीज लिख देना है, ड्रिल की ऑयल ग्रूव कहां पे रहता है? टैंक के ऊपर रहता है, टैंक के हेड पर रहता है। ड्रिल की जो ऑयल ग्रूव रहती है वो टैंक के हेड पर रहता है। दिस इज ऑल अबाउट टैंक। उसके बाद हमारा क्या आ गया? टैंक के बाद शैंक के बारे में तो आधे लोगों को पता होगा कि शैंक लिखे। ड्रिल की जो शैंक होती है, ये ड्रिल का वो भाग होती है जहां से ड्रिल को पकड़कर ऑपरेट किया जाता है, दैट इज शैंक। शैंक जो होती है ये पकड़ के इसको ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इसको ड्राइविंग एंड ऑफ ड्रिल कहा जाता है। ड्राइविंग एंड ऑफ ड्रिल मतलब यही भाग होता है जिस भाग को हम क्या करते हैं, पकड़ के उसको चलाते हैं। मतलब मशीन स्पिंडल में इसको जब पकड़ा जाता है तो मशीन स्पिंडल के अंदर जो मोस्ट टेपर रहता है उसी में इसी शैंक के ऊपर रहने वाला मोस्ट टेपर जाके फिक्स हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान देना कि ड्राइविंग एंड ऑफ ड्रिल इसी को कहा जाता है। किसको? शैंक को। ये शैंक बॉडी के ऊपर रहता है। 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। नंबर 1 स्ट्रेट, नंबर 2 टेपर और नंबर 3 रैचेट होता है। इसके बारे में पहले देख लेते हैं। रैचेट नंबर 3 जो है वो रैचेट या स्क्वायर शैंक होता है, इसको स्क्वायर शैंक भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं। क्या होता है स्ट्रेट शैंक, टेपर शैंक में क्या अंतर रहता है? स्ट्रेट शैंक ये स्ट्रेट या पैरेलल रहता है, स्ट्रेट या पैरेलल, और ये रहता है टेपर शेप। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट या पैरेलल शेप। और जो स्ट्रेट शैंक होता है ये लाइट ड्रिल या हल्के कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली ड्रिल है ना, या स्मॉल डाया ड्रिल में दिखाई देती हैं। लाइट ड्रिल या स्मॉल डाया ड्रिल में ये दिखाई देती है। क्लियर है? और बनी बात है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? हेवी ड्रिल और लार्ज ड्रिल। हेवी ड्रिल और लार्ज ड्रिल में ये दिखाई देती है।
ठीक है, उसी प्रकार है कि आपका जो स्ट्रेट शैंक है, ये जो स्मॉल डाया ड्रिल यहाँ पे लिखा हूं, ये वही चीज लिखना है कि बिलो 12.5 mm ड्रिल में पाया जाता है, और ये एबव 6 mm, कितना mm? 6 mm। ठीक है, अगर 6 mm ऑप्शन में नहीं रहा, ये तुम्हारा निमी के अनुसार नहीं है। निमी के अनुसार कितना है? 12.5 mm। ये 12.5 mm अकॉर्डिंग टू निमी। तो अगर ये नहीं रहा 12.5 mm, तो ये रहेगा एबव 6 mm से ही ये शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये छोटे से लेके बड़े तक में ये मिल जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ा जाता है, लिखो किसमें पकड़ा जाता है? विथ द हेल्प ऑफ चक। ठीक है, इसको पकड़ा जाता है, इसको होल्ड किया जाता है किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ चक। और इसको डायरेक्ट ऑन मशीन स्पिंडल आज मात्र 20 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, जबकि इस ग्रुप में मैं सभी को ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो आ गए हैं उनको निकालने के बाद 21, ये कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है। ओके, 21 मात्र स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। मैं बाकी देखता हूं कौन स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको रिमूव मार दूंगा। जो विदाउट मेरे को इंफॉर्मेशन जो ज्वाइन नहीं किए उनको रिमूव मार दूंगा। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स फीस देना है, जिनको मैं ग्रुप में जो भेजा हूं क्यूआर कोड या नंबर, उसी में पैसा सेंड करना है। और आप लोगों का पैसा सेंड करने का लास्ट डेट जो है 10 तारीख रहेगा। 11 तारीख को आप ऑटो रिमूव हो जाएंगे। और मैं इस बार बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट्स फीस देगा, 2 मंथ की फीस एक साथ देना होगा उनको। 2 मंथ की फीस एक साथ देना होगा। और कोई मुझे प्लीज सर, सॉरी सर नहीं बोलना। आप लोगों को इस बार 1000 रुपए सभी के अकाउंट से मुझे ट्रांसफर होगा, 1000 रुपए। और ये 1000 रुपए आपका सितंबर जो 10 तारीख है वो क्लियर हो जाएगा, फिर अक्टूबर 10 तक ये क्लियर हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट आपका पेमेंट जाके नवंबर 10 में रहेगा। ये नवंबर 10 तारीख में जाके रहेगा नेक्स्ट ड्यू। अभी 1000 रुपए ये दोनों के लिए आपको देना है। ये आखिरी डेट 10 तारीख रहेगा। 10 तारीख मतलब ये सितंबर 10। और जो स्टूडेंट्स का पिछला ड्यू भी बचा हुआ है किसी किसी स्टूडेंट्स का, तो वो इसके प्लस करके देना है, इसी में जोड़ के नहीं देना, मैं बता रहा हूं। और जिनका 11 तारीख हो जाएगा, मैं बताया था जितने दिन होगा उतना 10 रुपए जोड़ के देना। सब सोच रहे सर डेली डेली पैसे पैसे की बात कर रहा हूं। भाई करना पड़ेगा, समझे? जो सोच रहे हो ना, सोचने दो। बहुत गरीब आदमी हो गया हूं भाई, समझा करो। ओके, आगे क्या पढ़ा रहा था? अच्छा ठीक है, ये हो गया ना। इसके बाद रैचेट शैंक। इसको स्क्वायर शैंक कहा जाता है या बीट शैंक कहा जाता है। स्क्वायर या बीट शैंक भी कहा जाता है। ये केवल हैंड ड्रिल में दिखाई देते थे, अब नहीं। हैंड ड्रिल में ये केवल पाए जाते हैं बस। ये केवल हैंड ड्रिल में पाए जाते हैं। और कारपेंट्री वर्क में, कारपेंट्री ड्रिल जिनको कहा जाता है ना, ड्रिल में ये पाए जाते हैं, कारपेंट्री ड्रिल में। ओके, दिस इज कॉल्ड रैचेट शैंक, स्क्वायर शैंक। हो गया?
नेक्स्ट, ये 3 प्रकार के सैंक हो गया, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो अभी तक मैं नहीं बताया हूं, इसीलिए अभी क्लियर कर रहा हूं बताने के लिए। इसमें इंपोर्टेंट चीज क्या है, देखिए पहले मैं बता रहा हूं जो स्ट्रेट सैंक का है, स्ट्रेट सैंक का जो सबसे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन में आता है, स्ट्रेट सैंक के बारे में पहले बता रहा हूं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेट सैंक ड्रिल कितने साइज में पाए जाते हैं, तो आपको पता है 12.5 mm से लेस साइज के ड्रिल में इसको हम प्राप्त करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है इसको किसके द्वारा पकड़ा जाता है, आपको पता है इसके चक के द्वारा पकड़ा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है ये चक को किसके द्वारा पकड़ा जाता है, तो आपको बताना होगा आर्बर। इस आर्बर के बारे में आगे जाके पढ़ाऊंगा ड्रिल होल्डिंग डिवाइस में, तो खाली अभी फिलहाल देख लीजिए, ठीक है। ये चक को जो है किसके द्वारा पकड़ा जाएगा, आर्बर। आर्बर डायरेक्टली स्पिंडल में पकड़ा जाता है, आर्बर जो है वो डायरेक्टली स्पिंडल में पकड़ा जाता है, ठीक है। और इसका यूज आपको बता दिया, लाइट वर्क, ओनली लाइट वर्क, ये लाइट वर्क में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखिए टेपर सैंक। देखिए टेपर सैंक में क्या आते हैं क्वेश्चन में, जो सैंक है वो टेपर सैंक में हमेशा आएगा कि कौन सी टेपर रहता है। आपको पता है ये रहता है सेल्फ होल्डिंग, क्या सेल्फ होल्डिंग टेपर रहता है। और सेल्फ होल्डिंग टेपर की कौन सा कैटेगरी का टेपर, सेल्फ होल्डिंग की मोस्ट टेपर प्रोवाइड किया जाता है, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट टेपर प्रोवाइड किया जाता है। और जो मोस्ट टेपर होती है उसका रेंज पूछता है, आपको पता है हमेशा, और वो MT से दर्शाया जाता है मोस्ट टेपर को, ये M और T को मिला के यहाँ पे MT कर दिया गया। मोस्ट टेपर की 1 से लेके MT 5। हाँ जी सर वीडियो नहीं आ रही है, बोलिए। वीडियो नहीं क्या? चल रही है, वीडियो नहीं चल रही है, चल रहा है, आपका प्रॉब्लम है। मैं एग्जिट होके फिर भाई से सभी ज्वाइन का, हो गई। अरे सभी का क्लियर है तो बता दें। देखो सब क्लियर लिख रहे हैं, देखिए देखिए आप ना डुबा के लाइए मोबाइल को पानी में, पानी में डुबा के लाइए मैडम। सर फिर नया मोबाइल आप देंगे? नया मोबाइल कौन देगा, आप देंगे, सब कौन खराब देगा? हो जाएगा तो आप देंगे, खराब हो नया जाएगा मोबाइल तो मैं दे सकता तो मैं खरीद नहीं पाता, मैं बहुत कंजूस आदमी, मेरे को कभी नहीं मांगना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। मेरे को मोबाइल मांग रहे, बताओ क्या दिन आ गया, मेरे जैसे कंजूस आदमी से मोबाइल मांगोगे, वाईफाई लगा लो। नेक्स्ट MT1 से MT5। लेकिन जो हमें कंजूस आदमी समझ रहे हैं ना, हम कंजूस नहीं है। अभी अगर सही तरह से स्टूडेंट हुए तो आप हमारे दिलेरी देखिएगा, आप सितंबर 17 तारीख को। स्टूडेंट खाली थोड़ा सही हो जाए ना, फिर 1 लाख रुपए खर्चा किया जाएगा सितंबर 17 तारीख को, विश्वकर्मा बाबा की पूजा है। अगर सही से स्टूडेंट जुड़ गए तो आप लोगों से मात्र 100 रुपए लूंगा, ज्यादा नहीं, 100 रुपए लूंगा, लेकिन मैं खुद खर्चा करूंगा 50,000, मैं बता रहा हूं आपको। और अगर स्टूडेंट अच्छे से नहीं जुटे तो टोटल खर्चा होगा 5,000, और फिर भी और कम हो गए तो 1 जीरो कटते जाएगा। जितने जितने स्टूडेंट्स कम होंगे बढ़ेंगे उतना जीरो बढ़ते जाएगा, और जितने स्टूडेंट्स घटते जाएंगे जो है उतने प्रसाद ऑनलाइन मिलेगा। अरे माधव माधव तुम्हें 3 दिन पहले ऑनलाइन भेजूंगा खाली लड्डू, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। और कोशिश करना जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो आ सकते हो, सितंबर 17 तारीख को कम से कम एक दिन कोचिंग घूम के चले जाए। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोचिंग में थोड़ा सा रौनक रहता है, तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो आ सकते हैं, आप लोग सितंबर 17 तारीख को बाबा की पूजा है, तो छोटा हो या बड़ा हो, पूजा में अगर आ सकते हैं तो जो नजदीक में अगर कोई है, जो यूपी बिहार में है वो ना आए, फिर आके यहाँ मेरे को किराया ना मांगे, समझे। जो आएगा वो स्वेच्छा से आएगा, खा पी के, अगर खाना बना होगा तो खा के जाना, अदरवाइज खुद खा के हाथ से टिफिन लेके आना। ओके,
तो मैं बताया कि MT1 से MT5 होता है। वही चीज जो ऑप्शन में आता है वो MT1 से MT5 अगर नहीं रहा तो, ठीक है, MT1 से MT5 नहीं रहा तो ये MT0 से MT4 मिलेगा। अगर ये भी नहीं रहा तो MT0 से MT7 मिलेगा। अगर ये तीनों रहे तो आंसर क्या होगा, ये होंगे आंसर। हमेशा प्रेफरेंस इसी को रहेगा। ये नहीं, अगर ये नहीं रहा और ये दोनों रहे तो फिर ये होगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है तो ये होगा। ये अलग अलग पैटर्न में आता है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया। अब मैं क्या बताया डबल बार नहीं बताऊंगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये हो गया अबाउट सैंक। सैंक के बारे में क्लियर कर दिया। उसके बाद नेक, NEC के, नेक NEC के। कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट जो है, रुक जाओ थोड़ा पानी पी के आता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो वो लिख नहीं रहे होंगे, वो गलत कर रहे हो। अगर कोई लिख नहीं रहे हो तो आप लोग गलत कर रहे हो, याद रखना। क्योंकि लिखने से, अरे मैं फैन नहीं दिया हूं इसीलिए मुझे लग रहा है कि गर्मी क्यों लग रहा है। इसीलिए जो है आप लोग समझ जाना कि कभी कभी हार का कारण वही बन जाता है। आप फोकसिंग नहीं हो पा रहे हो, अगर लिख नहीं रहे हो तो आपका फोकस बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। ध्यान देना। सर टेपर सैंक में स्लीव और सॉकेट का यूज कब करेंगे? अरे ये तुम कहाँ ये छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ रहे हो, थोड़ा सा धैर्य रखो, सब बता दूंगा यार। जब स्पिंडल साइज, क्या ये सब छेड़ते हो मुझे यार, ये छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ के। स्पिंडल साइज बड़ा, ड्रिल साइज छोटा तो होगा स्लीव। उसी स्लीव को हम सॉकेट भी बोलते हैं, कुछ अलग नहीं। तो जब स्पिंडल साइज होगा स्मॉल और ये हो जाएगा लार्ज, ठीक है, स्मॉल और लार्ज, तो यूज होगा सॉकेट। तो रुक जाओ, थोड़ा धैर्य रखो, ड्रिल एक्सेसरीज में ये सब पढ़ाऊंगा। मेरे को लग रहा है आशुतोष टेस्ट कर रहा था क्या? आशुतोष टेस्ट तो नहीं कर रहे थे मुझे, देखते हैं सर को बनता है कि नहीं। नो सर, नो सर, वो ये सर पूछ रहा था सर स्लीव और सॉकेट का कैसे थे। कोई बात नहीं, पढ़ा था सर बहुत पहले। हाँ ठीक है। नेक का एक क्वेश्चन आता है कि ड्रिल की साइज किस भाग पर लिखा रहता है, किस भाग पर, किस भाग पर लिखा रहता है? तो ये होगा नेक। इस नेक में कंपनी का नाम, साइज, ठीक है, और मेड फ्रॉम, ये तीनों लिखा रहता है। किस धातु से बना हुआ है वो लिखा रहता है, साइज लिखा रहता है, कंपनी का नाम लिखा रहता है। बढ़िया सुनना। जिस ड्रिल में नेक नहीं होती है वहां पे, जैसे कि पैरेलल शैंक, ठीक है, इसमें नेक नहीं रहता है तो किसमें लिखा रहेगा? शैंक पर। हो गया? ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है, बता दो। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है? ये सर नो, जैसे तुम लोग बोलोगे वैसे ही किया जाएगा। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है? मिटा बहुत जल्दी देते हैं हम लोग, लिख ही नहीं पाते हैं। ओहो हो, मीटा ज्यादा जल्दी दे रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं।
देखो कोई नहीं बोल रहा है, ओके ठीक है। तो थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा आपको, आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे रिकॉर्डिंग है ना, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। नेक हो गया, बॉडी लिखिए। बॉडी क्या लिखे हैं सर? जबलपुर तक है, जब तक लिखते हैं तब तक मिट जाता है। ओ अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा टाइम दिया जाएगा आपको। चलिए, मैं जैसे कि आपको बताया था कि बॉडी जो होता है, लिखिए बॉडी के ऊपर। बॉडी के ऊपर सीधा यही है कि बॉडी जो होता है, ये बॉडी की साइज, मतलब बॉडी की मैक्सिमम डाया से ही ड्रिल की डाया निर्धारित किया जाता है, लिख लीजिए। और बॉडी पर ही फ्लूट कटे होते हैं, तथा बॉडी के निचले भाग पर कटिंग एजेस निर्माण किया जाता है। कटिंग एजेस जिनको लिप्स कहा जाता है, लिप्स। जिनको क्या कहा जाता है? लिप्स कहा जाता है। जो ये चीज लिख लिए वो ये सर कर दें, तो मैं बाकियों को आगे लिखवाऊंगा। जो इतना लिख लिए वो ये सर कर दें, ओके। सर साइज के बारे में बोल दीजिए तो बॉडी पे। बॉडी की अधिकतम डाया ही ड्रिल की साइज। उसके बाद हैं? उसके उसके वाला बाद सर लाइन। बॉडी पर फ्लूट कटे होते हैं, फ्लूट के नीचे पॉइंट कटे होते हैं, जो कटिंग एज। फिर उसके बाद नहीं पूछना। चलो ठीक है। मैं थोड़ा सा बैठ गया था, थक जाता हूं यार। चलिए बॉडी। देखिए बॉडी में ऐसा है कि कई सारे पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि मैं लिखवाया था उस समय आपको। पहले लिखिए फ्लूट। ठीक है, ये फ्लूट जो होती है, लिखिए सीधा ऐसे लिखना जैसे मैं बता रहा हूं। बॉडी के ऊपर जो नाली काटी जाती है, नाली काटी जाती है, उसको फ्लूट कहा जाता है। क्या काटी जाती है? नाली। ये फ्लूट एक निर्धारित एंगल में काटी जाती है, एंगल में काटी जाती है। जो कि काटने वाले धातु की कठोरता के ऊपर निर्भर करती है। कठोरता के ऊपर निर्भर करता है। फ्लूट एंगल को हेलिक्स एंगल और हेलिक्स एंगल को रेग एंगल भी कहा जाता है ना। फ्लूट एंगल को हेलिक्स एंगल और उसी को रेग एंगल भी कहते हैं।
जितना हार्ड मेटल जिसको हम काटने जा रहे हैं वो जितना कठोर होगा, ये जो फ्लूट एंगल होगा हार्ड के लिए कम होते जाएगा। लिख दीजिएगा, ये हार्ड के लिए कम रहेगा। जितना सॉफ्ट होते जाएगा वो उतना अधिक होते जाएगा। और साधारण नॉर्मल के लिए ये 18 डिग्री से 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, 18 से 30 डिग्री रहेगा। ये एंटायर लेंथ पर काटी जाती है, एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी पर काटी जाती है। ठीक है, फ्लूइड का 3 काम होते हैं, 3 मुख्य कार्य होते हैं, जैसे कि मैं बताया। पहला काम सी से चिप्स फ्लो, चिप्स फ्लोइंग के लिए। दूसरा काम कटिंग एज को निर्माण करने, कटिंग एज की निर्माण। तीसरा काम कूलेंट सप्लाई। ठीक है, ये 3 काम होते हैं जो कि फ्लूइड की होती है। फ्लूइड के बाद आपका लैंड। लिखिए, ड्रिल बॉडी पर फ्लूइड काटने के बाद बचा भाग लैंड कहा जाता है। और लैंड मार्जिन के नीचे रहता है। नीचे रहता है। नेक्स्ट लिखिए वेब। वेब क्या है? ये वेब और लैंड में ना कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये जो लिखे हैं ड्रिल बॉडी पर फ्लूइड काटने के बाद बचा भाग को लैंड कहा जाता है। और यहां पे खाली एक शब्द जोड़ दीजिए, ड्रिल एक्सिस पर। ड्रिल एक्सिस पर, ड्रिल एक्सिस पर, ड्रिल एक्सिस में ड्रिल बॉडी पर फ्लूइड काटने के बाद बचा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं? वेब। ठीक है, क्या कहते हैं? वेब कहते हैं। और एक सिंगल लाइन में अगर लिखेंगे तो फ्लूइड की मोटाई को, फ्लूइड की मोटाई को क्या कहा जाता है? वेब। द थिकनेस ऑफ फ्लूइड है ना, फ्लूइड की मोटाई को वेब कहा जाता है। उसके बाद लिखें मार्जिन। मार्जिन होती है, वो होती है क्या? थिन रेज्ड शाइनिंग लाइन। ये चमकीली रेखा होती है, चमकीली रेखा जो कि एंटायर ड्रिल बॉडी पर दौड़ती है। इसका काम क्या है? यूज व्हाई इट इज प्रोवाइडेड ऑन ड्रिल बॉडी, क्योंकि इसका प्रयोग जो होता है होल काटने के दौरान, होल काटने के दौरान इनर
वाल को, मतलब ड्रिल के अंदरूनी हिस्से को फिनिशिंग करता है, फिनिशिंग और पॉलिशिंग करता है। और ये जो मार्जिन होती है, इसी के साइज, मार्जिन टू मार्जिन ड्रिल की डाया ली जाती है, डाया ऑफ ड्रिल। क्या हुआ? ड्रिल के मार्जिन टू मार्जिन हो गया। लिख लिए? लिख लिए क्या? मार्जिन के बाद आता है हमारा क्या? पॉइंट। पॉइंट है। देखो ये पॉइंट जो होती है, ये बॉडी की निचले भाग, निचली भाग, क्लियर बात है ना? पॉइंट पर जो है कटिंग का कार्य होता है, कटिंग का। और ड्रिल की पॉइंट जो होती है, जिस एंगल पर, मतलब जिस कोण पर ग्राइंड होती है, ग्राइंड की जाती है, उसको पॉइंट एंगल कहा जाता है, जो कि कॉमन ड्रिल के लिए 118 डिग्री रहता है। ठीक है? कॉमन ड्रिल के लिए कितना रहता है? 118 डिग्री। देखो लिख लिए कि नहीं? अगर नहीं लिख पाए हो तो बताओ, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। बहुत सिंपल है भाई। चलो देखो अब समझो बढ़िया से। ये कॉमन ड्रिल मतलब क्या होता है? ये काटने के लिए 118 डिग्री जो होती है, ये स्टैंडर्ड ड्रिल फॉर स्टैंडर्ड मेटल, स्टैंडर्ड मेटल में आपको बताया था, ये माइल्ड स्टील के लिए होता है। ठीक है? 118, 118 किसके लिए, कौन से धातु के लिए? माइल्ड स्टील। जितना सॉफ्ट धातु होगा उतना घटेगा। जैसे कॉपर के लिए, ब्रास के लिए, ब्रोंज के लिए ये 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इससे वो सॉफ्ट है। ठीक है? जितना कम होगा, सॉफ्ट होगा, उतना घटते जाएगा। उसी प्रकार आपका क्या बोलते हैं, हार्ड रबर के लिए, हार्ड रबर हो गया, हार्ड लकड़ी हो गया, हार्ड वुड हो गया, हार्ड वुड, हार्ड वुड के लिए हो गया। और उसके बाद ये हो गया, कितना हो जाएगा? 90। उससे और सॉफ्ट खाली लकड़ी हो गया, खाली प्लास्टिक हो गया, बैकलाइट हो गया। सर हाँ जी। सर जो ड्रिल का जो पॉइंट एंगल बनाएंगे तो उसको मतलब उसके लिप्स को ग्राइंड करके बनाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बताऊंगा, लिप्स आएगा, आगे बताऊंगा। जी सर। हाँ, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं?
कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो? हाँ सर समझ आ रहा है ठीक इतना तो। ठीक। देखो कॉपर ब्रास के लिए केवल 100 डिग्री, ये याद रखना। और उसके बाद हार्ड रबर हो गया, हार्ड लकड़ी हो गया 90 डिग्री। इसी के साथ साथ आप एल्यूमिनियम को जोड़ सकते हो, टीन को जोड़ सकते हो। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, लीड जिसको हम शीशा बोलते हैं, वो सभी इसी में आएंगे 90 डिग्री में। क्योंकि जितना सॉफ्ट घटते जा रहा है, फिर जब हार्ड होगा फिर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जितना हार्ड होगा वो बढ़ते जाएगा। तो उसी प्रकार कास्ट स्टील ये हो जाएगा 130, फॉर्ज स्टील जितना हार्ड होते जाएगा उतना बढ़ते जाएगा 140। यही बात है और कुछ नहीं। हो गया? जितने एलॉय स्टील होते हैं, जैसे कि आपको अगर पूछता है कि जैसे कि आपको निकल क्रोमियम स्टील पूछा, टंगस्टन स्टील पूछा, टंगस्टन स्टील पूछा, हाई स्पीड स्टील पूछा, ठीक है, टंगस्टन हो गया, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, हाई स्पीड स्टील हो गया, सब 140। ये 130 कभी नहीं मारना, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में कास्ट स्टील के बारे में पूछेगा तो 130 नहीं होता है, तो ये भी 140 मार देना। चलो ये हो गया पॉइंट। पॉइंट में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले लिखो लिप, लिप्स लिखो। ड्रिल में 2 लिप्स होते हैं, 2 लिप्स, ठीक है। और ये लिप्स फ्लूइड के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लूइड्स की संख्या जितना होगा ये लिप्स उतने ही होंगे। सपोज फ्लूइड हुआ 2 तो लिप्स के नंबर कितने होंगे? फ्लूइड 2 हुआ तो लिप्स होंगे 2। फ्लूइड्स हुआ 3 तो ये होंगे 3। ये हुआ 4 तो ये हुआ 4। समझ में आ गया नहीं? तो जो फ्लूइड होते हैं ना, कटिंग एज का निर्माण करते हैं। हम लोग को अभी मैं एक डेफिनेशन दिया था, तो वही कटिंग एज को हम क्या बोलते हैं? लिप्स बोलते हैं, ठीक है। फिर लिखना है लिप्स, 2 लिप्स जुड़कर एक चीजल एज बनाते हैं। चीजल एज बनाते हैं जिसको डेड सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेड सेंटर। हो गया? उसी के बाद लिखना है कि जो लीप होते हैं, देखो ऐसा ट्विस्ट ड्रिल जो है ना, ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के ये लास्ट में ऐसे बनते हैं, तो दिस इज लीप। ये हो गया लीप। और इस तरफ एक रहता है, इस तरफ एक रहता है। तो जब ये एक्सिस, ड्रिल एक्सिस के जब ऐसे रह जाएगा तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ड्रिल के लिए 59। फिर ये वाला जब ग्राइंड करेंगे तो इतना आधा फिर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 59। दोनों जुड़ जाएंगे तो 118 हो जाएंगे। तो 2 लिप होते हैं, एक लिप को जब एक्सिस के द्वारा डिवाइड कर दिया जाता है तो ये हो जाएगा 59। फिर दूसरे लिप को डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा 59। तो 59 118 होता है। समझ में आ गया नहीं? ये ऐसा होता है ड्रिल। तो ड्रिल की पॉइंट एंगल 118 डिग्री ये दोनों को मिला के होता है। और इसको जब ड्रिल की लीप एंगल को मापा जाता है ड्रिल ग्राइंडिंग गेज में, लिख दो। ड्रिल की लीप एंगल को, जो लीप की एंगल होती है, एंगल को मापने के लिए ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी एंगल 121 डिग्री होती है, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का। और ड्रिल लिप की लंबाई एक बराबर होनी चाहिए, लिख लीजिए।
ड्रिल लिप की जो लंबाई है वो एक बराबर होनी चाहिए, नहीं तो असमान होल या ओवरसाइज्ड होल बनेगा। ओवरसाइज्ड होल बनेगा या रफ होल बनेगा, लिख दो। असमान नहीं लिखना, क्या बोल रहा हूं, ओवरसाइज होल बनेगा। अगर ड्रिल की लिप लेंथ एक समान नहीं हुआ तो ओवरसाइज होल बनेगा। क्या आप लोग ये चीज पूरा क्लियर हो गए? इतना अच्छे से समझाया मैंने। अगर नहीं समझ में आया या जल्दबाजी हो गया तो इस वीडियो को रिकॉर्डिंग देखिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है, आप सभी को मैं बता दूं कि कल जो है ड्रिल का यहीं से चालू करेंगे। आज के लिए यहीं रखेंगे, लेकिन एक चीज आप सुन लीजिए कि जो ड्रिल का पॉइंट एंगल हो गया, लीप एंगल हो गया, जो भी चीज लिखा में डेड सेंटर को कौन निर्माण करता है। अरे अभी क्या अभी नहीं रुकूंगा, अभी रुक जाओ। मैं और दो ठो बचा है ना हमारा, क्या बचा है, डेड सेंटर भी बता देता हूँ और हील बता देता हूँ, तो खत्म हो जाएगा हमारा ड्रिल का पार्ट्स। हम डायरेक्ट ड्रिल टाइप्स कल चालू करेंगे। ड्रिल थोड़ा बड़ा है ना, तो एक क्लास लग ही जाएगा भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है ड्रिल। ठीक है, जो ड्रिल डेड सेंटर लिख दीजिए। इसके बाद डेड सेंटर जो होता है, मैं बताया कि दो लिप जुड़ने के बाद यहाँ पे एक डेड सेंटर बन जाता है, और इसकी एंगल 120 से 135 डिग्री होती है। 120 से 135 डिग्री होती है। ये सबसे पहले सेंटर पंच करने के बाद हम ड्रिल को पुट करते हैं, मतलब ड्रिल को सटाते हैं। तो जो सेंटर पंच होल में यही फिट होते हैं। सेंटर पंच होल में ड्रिलिंग प्रक्रिया को शुरू कराता है कौन, डेड सेंटर। जैसे ही थोड़ा कट जाता है, घूम जाता है 2 राउंड, उसके बाद इसका ये डेड हो जाता है, और फिर काटने का काम लिप्स करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं डेड सेंटर। ये सेंटर जो है वो मर जाता है कुछ समय के बाद, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेड सेंटर। इसकी एंगल कितना हो गया, 120 से 135। ठीक, उसके बाद हील। देखिए हील क्या होता है, ये लिप जो होती है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये जैसे मैं बनाया हूं, ये थोड़ा सा कचरा कर दिया हूं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये जो फ्लूट है ना, 1 मिनट में थोड़ा सा साइज करके मिटा देता हूं। पहले किनारे को हटा देता हूं। कितना बढ़िया ड्रिल बनाया हूं मैं, ये देखिए ना, ये हो गया फ्लूट, है ना, ये फ्लूट है, और ये तो लीप हो गई, ये पॉइंट है, पता है आपको। तो ये जो शुरू हुआ है ना यहां से, ये दिस इज कॉल्ड हील। यही जो भाग है, जो उठा हुआ भाग है, हील इसीलिए कहा गया है क्योंकि हमारे पैर के हील किसको बोलते हैं, ये एड़िया को बोलते हैं। ठीक है, एड़िया उठा हुआ रहता है। ठीक है, जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स, गर्ल्स जो पहनते हैं हील, आप देखे होंगे थोड़ा सा वो ऊंचा रहता है, तो तुम लोग को हील बोलते ही वही तो दिमाग चला जाता होगा, बॉयज हो या गर्ल्स हो। यस एग्जैक्टली, दैट इज द हील। तो यहीं से हील, और ये हो गया कटिंग एज। तो ये जो भाग, दिस इज कॉल्ड लिप, LIP, लिप, यहां से लेके यहां तक। और इसी लिप को जितना हम क्लियरेंस देते हैं, इसी को लिप क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, लिप क्लियरेंस इसके बाद में समझाता हूं। तो हील का डेफिनेशन क्या रहेगा कि लिप के पिछले वाले पिछला हिस्सा को हील कहते हैं। लिप के पिछले भाग को हील कहते हैं। इसका काम क्या है, कुछ नहीं, वहीं से कटिंग एज प्रारंभ होता है, वहीं से कटिंग एज को ग्राइंडिंग किया जाता है। ठीक है, एकदम से पॉइंट से ग्राइंडिंग नहीं किया जाता है, हील से ही ग्राइंड करते करते पॉइंट तक लिया जाता है।
ओके देखिए क्या बोल रहा था हाँ लिप क्लियरेंस। लिप क्लियरेंस, लिप क्लियरेंस मतलब क्या होता है? क्लियरेंस शब्द इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब होता है कि लिप को मतलब कटिंग एज को फ्रिक्शन से, कहां से? फ्रिक्शन, घर्षण से बचाने, इसमें क्लियरेंस दिया जाता है। और ये क्लियरेंस जो है ये डिपेंड करता है मटेरियल के हार्डनेस के ऊपर, ठीक है, हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये मटेरियल की अगर हार्डनेस लो रहा, लो, तो लिप क्लियरेंस जो है वो बढ़ेगा, जस्ट लाइक तुम्हारा हेलिक्स एंगल जैसे। अगर ये हाई हो गया, हाई, ठीक है, ये अगर हाई हो गया तो ये घटेगा, ये घटेगा। तो बढ़ेगा कितने तक बढ़ता है और स्टैंडर्ड कितना रहता है? देखो ये जो लिप क्लियरेंस होता है, जो लिप क्लियरेंस होता है ये स्टैंडर्ड के लिए रहता है 12 से 15 डिग्री। और मैं स्टैंडर्ड के लिए मतलब क्या हुआ, ये माइल्ड स्टील धातु के लिए, ठीक है। और अगर माइल्ड स्टील से और सॉफ्ट हुआ, माइल्ड स्टील की हार्डनेस से और अगर कम हुआ तो इसका क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा। देखो बढ़ेगा लिखा हूं, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना होगा फिर, ये ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा ये 20 डिग्री तक बढ़ता है, 20 डिग्री तक बढ़ेगा। और अगर माइल्ड स्टील से ये हाई कार्बन स्टील हो गया, एलॉय स्टील हो गया, कास्ट स्टील हो गया, फॉर्ज स्टील हो गया, ऐसा अगर बढ़ता है, इसका हार्डनेस बढ़ेगा तो ये घटते जाएगा और घट घट के लास्ट आएगा 8 डिग्री। मतलब जो लिप क्लियरेंस एंगल है वो 8 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक रहती है। बट स्टैंडर्ड के लिए ये 12 डिग्री से 15 डिग्री रहेगा। क्लियर? आप लोगों का पार्ट्स खत्म हो गया ड्रिल का। कल ड्रिल के टाइप्स खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सर 8 से 12 डिग्री किसके लिए रहेगा, 8 से 20 डिग्री किसके लिए रहेगा? ये ऑल ओवर मतलब टोटल लिप क्लियरेंस एंगल जो होता है ये कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 डिग्री तक रखा जा सकता है। जी सर। अच्छा, ये हमारा डीआरडीओ का सेकंड क्लास है कि थर्ड क्लास है? मतलब पहला क्लास तो हमारा डेमो में चला गया था, मतलब थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर उक्चर से बताया था। पहला क्लास में हैक्सो पढ़ लिए थे, दूसरे क्लास में ये पढ़े थे क्या? तीसरा है, ओके ठीक है। आज डीआरडीओ का तीसरा क्लास था, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। खाली कटिंग टूल तो तुम्हारा सबसे बड़ा है ना चैप्टर, और कटिंग टूल में ड्रिल सबसे बड़ा है। तो ड्रिल को अगर एक दिन में हम लोग 80% कवर कर लिए और 20% कल कवर हो जाएगा ड्रिल का। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।